नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही पुराना सा कंसेप्ट है, काफ़ी दिनों से एक एक दो दो एपिसोड बन पाते हैं कभी कभार, क्योंकि थोड़ा सा ही रूखे हैं, डल हैं। मुझे भी पढ़ाने में जोर आता है कैमरे के समक्ष खड़ा होने में, और फिर तो आप लोगों को तो सुनने में आता ही होगा, ये तो पक्की बात है। तो वो श्रुतिलेख था यानी सुंदर लिखाई, और ये श्रुतिधर है यानी श्रुति सुंदरता को भी कहते हैं और श्रुति यानी सुनने को भी कहते हैं। ठीक, पहली बात तो वो श्रुतिलेख था, ये श्रुतिधर है। तो श्रुतिधर का मतलब सर्वनेंद्रिय गुण संपन्न, जिसमें सुनना अच्छा आता हो, जिसको सुनने की कला हो, जो अच्छी तरह से सुनना जानता हो। सुनने का मतलब क्या, आपने कोई बात सुनी और चिंतन मनन करके और वो आपको याद रहेगी। विद्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। तो आपने कोई लेसन पढ़ा और लेसन पढ़ने के बाद या पढ़ाया गया, बात एक ही है, चिंतन मनन दोनों में काम आएंगे। अगर आपने सुना या आपने पढ़ा, इसमें आपका दृष्टि जो है वो काम करती है। दृष्टिकोण का मैंने समझा ही दिया था कि जो है एंगल में गहराई जो है, हमारी आंखें जो है एक विशेष एंगल के द्वारा समझ पाती हैं। जैसे आप ये देखेंगे, ये डब्बा है, चलो ये बक्सा है, कुछ भी आप मान लेते हैं, ये बक्सा है, ठीक, ये बक्सा है। अब आप देख रहे होंगे सामने 90 डिग्री, लेकिन अगर इसकी गहराई देखना है तो गहराई के लिए विशेष प्रकार की हमारी आंखें जो है, बनावट ऐसी है कि विशेष प्रकार की एंगल के द्वारा जो है ना, वो बक्सा जो गहराई है, तो ये जो एंगल बने हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कोण है, ये तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये सारे 90 डिग्री के आपको चारों मिले, लेकिन ये जो है विशेष प्रकार के कोण आपको मिलेंगे, इतने भी अलग अलग डिग्री के, जिससे कि गहराई जो है वो समझ में आती है। इसीलिए कहा गया दृष्टिकोण। तो आपका दृष्टि कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, नज़रिया कैसा है, वो देखने की कला कहलाती है। और आपका सुनने का तरीका और तजुर्बा कितना बेहतर है, ये सुनने की कला कहलाती है। पहली बात यानी दूसरी, ठीक। तो यहाँ पे बात आती थी श्रुति यानी सुनने की। आपने सुना और फिर आपने चिंतन और मनन किया, ठीक। चिंतन मनन के बाद दो बहनें इसकी और हैं। उस दिन मैंने जो एपिसोड बनाया था भूल गया, इसकी दो बहनें हैं, स्मृति और विस्मृति। अगर आपने अच्छाई सुनी तो ये बहन जी जो है वो आपके साथ होनी चाहिए। चिंतन और मनन, ये दो भाई हैं, इनके बाद ये बहन जो है वो साथ होनी चाहिए। अच्छी बात, पढ़ाई की, एजुकेशन की, वेद पुराण शास्त्र की, तो ये बहन जी का जो है बहुत बड़ा सहयोग है आपका। और ये बहन जी जो है वो जाती हुई अच्छी लगती है। मतलब आपने कोई बुराई किसी का, कोई आपने दिमाग में ऐसी जो आपको आवश्यकता नहीं है, आपको उस कथन का या उस प्रसंग का या उस अध्याय के आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमेशा उद्यत रहती है। बुराई जो है वो हमेशा जो है उद्यत रहती है प्रवेश करने के लिए, कहाँ, बुद्धि के अंदर। तो ये बहन जी थोड़ा सा जो जाती हुई अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। बुरी बातें हैं और वो आपने सुन ली किसी कारणवश, तो ये बहन जी को जो है ना, ये विस्मृति यानी वो भूल जाना चाहिए आपको। तो अब ये स्मृति और विस्मृति दो आ गई, फिर उसके बाद होता है बुद्धि का विकास, ठीक। अच्छा, अब ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, आप कैसे सुन सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आप वो कर सकते हैं, ये कहाँ से आता है। ये यहाँ, ये पिताजी बैठे हैं, आप, ये माता जी, ये पिताजी, जो परम सत्ता, जो ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको अपने अपने हिसाब से, हर प्राणी, हर जीव में, हर मनुष्य में बांटा इसको, परम तत्व, इसको सबको, लगभग सबको। तो ये यहाँ से सारी चीज़ जो श्रृंखला है वो यहाँ से शुरू होती है, बोध से, ठीक। मान लो कोई पागल है, तो पागल ने क्या सुना, और सुनने के बाद उसने क्या सुना ये पता ही नहीं, या उसको बेहोश कर दिया गया है किसी मेडिसिन के द्वारा, या आप देख रहे होगे ये नशेड़ी जो होते हैं, हाँ, ये क्या सुनते हैं ना, इनके सुनना ना सुनना तो बराबर है। तो ये बोध,
ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है, परम सत्ता है, परम तत्व है। बोध का मतलब बोधित्व प्राप्त हो जाना, जैसे गौतम बुद्ध जी को हुआ था बोधित्व। ये जो क्रम मैंने बना रखा है, ये जो श्रृंखला बना रखी है, चक्र बना रखा है, इसके द्वारा यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये मैं उस दिन आपसे कहना चाहता था। ठीक, तो श्रुति और चिंतन और मनन और विस्मृति और स्मृति, फिर उसके बाद होता है बुद्धि का विकास। समझ गए ना आप? तो बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब आप सुनेंगे और सुनने के बाद आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसको याद करेंगे, स्मृति, आपको याद वो चीज़ रह जाएगी, तभी तो होगा बुद्धि का विकास। नहीं इस कान से सुनी उस कान से निकाली तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। ठीक, अब आ गए, अब आप बुद्धिमान हो गए। लेकिन एक बात बताओ, बुद्धिमान तो सभी होते हैं क्या? चोर, बदमाश, डाकू, लुटेरे ये नहीं होते क्या? लेकिन ये सुरुचि है, सुनीति है बुद्धि, तो भड़बड़ाती रहती है, काम क्रोध मद लोभ मोह के साथ रहती है। इतने बड़े बड़े तस्कर हैं जो इतनी बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, बुद्धिमान तो वो है ना, तभी तो दे पाते हैं, तो इसका मतलब बुद्धि है। लेकिन ये असहाय होती है, बीच में रहती, लाचार है ये, काम क्रोध मद लोभ मोह यहाँ ये रहती है, इसका निवास यहाँ पे है। इसलिए ये लाचार होती है, विवश हो जाती है, विवश हो जाती है, क्योंकि विस्मृति भी हावी है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये भी सब हावी है। तो ये लेकिन ये स्वतंत्र इस जाल से निकलना चाहती, भड़बड़ाती है, तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा ना, आत्मा घबराने लगती है। तो इसके बस इसी का ये कारण है। अब इसके बाद आप चलते हैं तो फिर ध्यान पे आप आए, ये है, यहाँ से शुरू होता है काम। अब ध्यान का मतलब परम सत्ता से जोड़ने की कोशिश करना, इसको देखने की कोशिश करना, वो आंखें बंद करके। आंखें जो है वो चपल हैं, मतलब ये बहकाती हैं, आंखें जो है वो भटकाव करती है। आपने ये अभी देखा ये मोबाइल पे या दुनिया भर के वैसे प्रोग्राम, और भटकाव आ गया आपके, हाँ, कि या आपने टीवी देख लिया, क्रीम कौन सी फेयर एंड लवली लाओ और वो काले से गोरा बनाओ। तो काले से कोई गोरा होता है क्या? क्रीम अगर कर देगी क्या? लेकिन वो भटकाव है, देख लिया आपने, वो चित्र देख लिया, इसलिए आंखें बंद करके ध्यान और योग। इसके बाद ये योग जो है वो प्रकृति से परमात्मा से जोड़ने की एक क्रिया है, योग कहलाती है। निर्जन स्थान पर या सूर्य के समक्ष प्रकृति से, यानी भगवान से, परम पिता परमात्मा से जोड़ने की क्रिया, वो योग कहलाती है। और फिर आपके ज्ञान और वैराग्य, ये दो नेत्र जो है आपके फिर खुल जाते हैं। ज्ञान विराग नयन और गारी, ये दो चक्षु है, ज्ञान और वैराग्य, ये परम तत्व। इसके दोनों छोटे भाई हैं बोध के। और ये जब विद्या ददाति विनयम तमसो मा ज्योति निर्गमय अस्तो मा सद्गमय, तो जब ये जो रोशनी जो आपके अगर हृदय में अगर आ गई तो समझो ज्ञान और वैराग्य का फिर विकास हो गया। ये दोनों साथ रहते हैं और फिर ये पहुंचा जा सकता है आपके बोधित्व प्राप्त हो जाना, जिसे कहते हैं। कई ध्यानी, कई ज्ञानी, कई ऋषि मुनि जो है यहाँ तक पहुँच गए। महापुरुष जो अपने शास्त्रों में है वो तो है ही, वो तो पहुँचे हैं, वो तो फिक्स है। बाकी जो है कई ध्यानी भी इस युग में। और नेत्र का, दृष्टि का, जैसा कि मैंने बताया, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये नहीं है तो भी काम चलाया जा सकता है। कई मैंने उस दिन आपको उदाहरण बताए थे, सूरदास जी से लेकर के रामभद्राचार्य जी है, रविंद्र जैन है, कितने बड़े संगीतकार महा जो है जिसे कहते हैं संगीतकार से लेकर के रचनाकार, कितने बड़े बड़े लोग हो गए जिनकी नेत्र नहीं थे, लेकिन वो अपने अपने जगह पे। तो सुरती जो है वो माता जी ये बहुत आवश्यक है। आप अच्छा सुने और अच्छा जो है चिंतन करें, अच्छा मनन करें, और फिर विस्मृति से बहन जी से कह दें, बहन जी आप थोड़ा सा कृपा करो हमारे ऊपर और आपको याद रह जाए कोई चीज़, बस वहाँ पे आपका बुद्धि का विकास होगा। लेकिन यहीं तक काम नहीं चलेगा। बुद्धि तो जाने लोग कहाँ लगा देते हैं, जाने कैसी लगा देते हैं, जो कि वो गलत साबित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये रोशनी, ये प्रकाश है ज्ञान और विराग, तो यहाँ पे कोई आपसे गलत काम नहीं हो सकता। फिर आपका आ जाता है बोध। ठीक, अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ आपने कोशिश भी की, सुना भी, चिंतन भी किया, मनन भी किया,
लेकिन ये बहन जी तो जो है ये तो आई नहीं, याद ही नहीं रही बात। अब क्या करें? बहन जी को आपने बुलाया, बहन जी नाराज है, अब क्या करें? है कोई रास्ता? इसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आप, खटखटा सकते हैं इसका दरवाज़ा, आपको याद हो सकता है। और थोड़ा सा जो है अपने प्रमोटर्स की, गुरु जिसे आप कहते हो, टीचर को इसलिए गुरु कहा गया है कि वो सही ठीक गन पॉइंट पे ठीक निशाना मारता है। इसको आप खटखटा सकते हैं, इसके दरवाजे को। अभी थोड़े दिन पहले हमें वो दोहा याद था और बड़ा पुराना है। एक बहन जी ने कमेंट पे में लिखा था कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो इसका मतलब ये है कि आप बोध जो है इसका दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अच्छा, टीचर या अध्यापक, देखो आपका मंदिर में कोई बैठा हुआ पुजारी और या कोई लिए हुए वो बैठा है, क्या नाम, आश्रम वगैरह जो है ना, जैसे उनके वो लोग होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले, और इस तरह से वो आपके गुरु नहीं हो सकते। श्रद्धा आपकी है, आपने नमस्कार किया, प्रणाम किया उनको, वो एक अलग बात है। गुरु कौन हो सकता है? जो आपके बोध को समझ, आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर डायनेमिक पावर क्या है, कितना भगवान ने दिया, सबको दिया, आप किसी क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है, दिया सबको, वो आपके बोध को समझ सके। और बोध के ये ट्रांसफार्मर है, यूँ माने आप, और इस ट्रांसफार्मर का सर्किट सीधा सा जो है ना वो जोड़ दें, श्रुति से, चिंतन से, मनन से और स्मृति से। ये जो सर्किट आपका, जो वायरिंग आपकी सही कर दे, ठीक निशाना लगा के, जो समझ सके कि आपके अंदर बोध कितना है। अभी एक थोड़े दिन पहले हमारे 2002 की बात, 3 की बात है, बच्ची आई थी एक, उसके गरीब माँ बाप हैं, यहीं सब्जी का ठेला लगाते थे पास में, तो वो बेचारे, वो मम्मी पापा दोनों लोग सब्जी की दुकान पे अपने ठेले के आसपास रहते थे। छोटी छोटी उनकी बच्चियां थी। वो जो है एडमिशन कराया उन्होंने, सस्ता था, हमारा 150 रुपये का स्कूल जो है महीने की फीस थी उसकी ना। और छत्तीसगढ़ से वो परिवार आया था, 2 ही बेटियां थी और माँ बाप। वो सुबह रोज़ जाके ढकेल लगाते हुए वो सब्जी अब्जी भर के, और वो सामने रुक जाते थे, नमस्ते करके जाते थे, और बच्चियों को स्कूल में छोड़ देते थे। नाम था मुन्नी मांझी, छत्तीसगढ़ का परिवार था। तो उसको हिंदी अक्षर समझना आ गया, 2nd 3rd तक आते आते। ये ओलम के आ ई यानी 12 खड़ी, जो 12 खड़ी से लेकर के यानी अक्षर समझ लेती थी वो ओलम के, काखा गागा यहाँ चाचा जा, लेकिन किताब नहीं पढ़नी आई। और गरीब परिवार था, फीस भी नहीं दे पाते थे। हुआ ये कि उनकी माँ एक बार आई और कुत्ता हमने पाल रखा था, छोटा सा, तब जंगल था इधर। कुत्ता उनकी माँ के यहाँ खा गया, और मैडम ने हमारे स्कूल खोला था तो हमने भी थोड़ी मदद की। मेरे को बड़ा वैसा लगा अजीब सा कि देखो कुत्ता हटाओ, कुत्ते को हटाया, और वो बच्ची को क्यों नहीं आ रही ये अखबार, ये पढ़नी हिंदी क्यों नहीं आ रही, पूछा, खड़ा किया, अक्षर पहचान लिए उसने। तो हमने कहा अच्छा मात्राओं कमी है, तो तुरंत जो है ना 12 खड़ी से वो एक बनाई, और तुरंत जो है वो मात्राएं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, ऐसे करके उसको सारी मात्राएं बता के, और ओठ घुमा के, ये ई की है तो ये ऐसे हो जाएगा, ओ की है तो ओ, का पे अगर ये ओ की मात्रा लगेगी, ई की लगेगी, ये तो ये चीज़ क्या है कि वो पकड़ लिया उसने। और वो मेरिट में बच्ची आई, और मेरिट में आते आते 8वीं भी मेरिट, और 10th भी, और 12th भी, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी उसमें मेरिट। उसके बोर्ड लगे थे यहाँ चौराहे पे आसपास, और कल परसों ही अभी गई है, उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो अभी हमने कहा था यूट्यूब पे लाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी, तो हमने कहा बेटा तेरी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। अभी गई है, अभी जब आएगी दोबारा मैं मिलाऊंगा। मुन्नी मांझी है। तो बोध का मतलब जो सही गन पॉइंट, ठीक निशाना, गुरु टीचर को भी इसीलिए कहा गया कि वो आपके बोध को पहले पढ़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर वो कार्यवाही करता है तार जोड़ने की। तो श्रुति और चिंतन और मनन और स्मृति से, यानी इन 2 भाइयों से, और जिसने इनको मिला दिया तो काम बन गया आपका। तो बस यही बस गुरु का काम है। अच्छा, अब आप यहाँ से ज्ञान और वैराग्य और बोध, ठीक,
तो बोधित्व को जो है ना पहुँचते पहुँचते इसको पहचाना जा सकता है इस चक्र के द्वारा, इस तत्व को, परम सत्ता को, परम तत्व को। ठीक। और श्रुति ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं कहूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि सुनने की कला डालो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सुना नहीं तो आपका ये चैनल है ना, ये भी किसी काम का नहीं। या आपके जो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं आपस में, अगर एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो मुश्किल ही है। फिर आपका जो ये थोड़ा सा ये लगता है कुछ मुझे ऐसा उपलब्धि कुछ हासिल हो जाए या कुछ इसमें मेरे को लाभ हो जाए। लाभ का मतलब मोनी, मतलब मोनी जो मोनो कहते हो आप, MONEY मनी होती ना, ये मनी, तो मोनेटाइज है ये, TIZ। स्पेलिंग देख लेना, हमारी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, देखना जरा। मोनोटाइज यही है ना, मोनोटाइज मतलब होता है मोनिटाइज। मोनिटाइज का मतलब होता है कि आप पैसे कमाना किसी वस्तु से या किसी चीज़ से। तो जब आपका कोई, आपने मान लो वीडियो बनाया और वीडियो वो सुना नहीं किसी ने, और ऐसे ही जो है ना लिख के छोटा मोटा वो चले गए, 10 बेचारे लोग थे सुनने वाले, उनकी मेहनत प्लस आपका, आपने इतने परिश्रम से बनाया, आपकी वो मेहनत, वो जो नहीं सुनने वाले हैं ना, जिनको सुनना ही नहीं आता, तो वो सारा वो लीपा पोती करके झाड़ू मार के वो तो रवाना हो गए। अब आपका हुआ क्या, जो भी आपके वो 150 हैं, तो वो चैनल आपका वहीं के वहीं रुक जाता है। यानी उसमें एक ऑप्शन होगा, YT में जाके देखना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, तो जिसकी वो मेंटेन रहती है कि ये भले चाहे कम लोग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेंटेन रहेगी तो वो चैनल, जिसे आप चैन कहते हैं, श्रृंखला, वो श्रृंखला में यानी वो आपका वीडियो पब्लिक में उतार दिया जाए। यूट्यूब बहुत होशियार है, आप हमेशा नोट करके चलना। हमारे वीडियो को यानी मोनेटाइज होने के बाद ही मुझे पता ही नहीं था इसमें होता क्या है। बेटे ने एक बार देखा, बोले इसमें पैसे नहीं आ रहे, हमें पता नहीं मुझे। तो उसने क्या कही, वो सेटिंग में जाके और जाने क्या उसको ऑन कर दिया, तो उसमें कोई रुपया ढन्नी, 2 रुपये, 5 रुपये हर वीडियो पे आने लगे। मतलब वो राम की कृपा से जो चैनल में जो वीडियो आ गए, और जो लोग बराबर करके चले गए, बहुत अच्छा बहुत करके, और वो बराबर करके, तो वो तो चैनल डेड है। तो वो आपका जो चैनल, अगर वो उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर मेंटेन नहीं है, तो आपका वो डेड कर देती है यूट्यूब। फिर उसके बाद वो आपके चैनल पे पड़ा रहता है। उसमें आप सोचेंगे इसमें कोई इनकम हो जाए, मोनेटाइज, मनी से बना है मोनेटाइज, इनकम। और मोनेटाइजर होता है रुपया छापने वाला, तो आप किसी वस्तु से आप कमा रहे हैं ना पैसे, मोनेटाइज मनी से, मोनेटाइज। तो आपका जब आपके चैनल पे ही वो वीडियो रह गया, तो उसमें कौन सी कमाई होगी भाई, आपकी सोचें ज़रा। चलो ठीक है, आपने जोड़ जाड़ करके इधर उधर कर, एक तो पहले आप वीडियो किसी को भेजें मत, सेंड कर देते ना आप व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं। सगे जो लोग हैं उनको आवश्यकता नहीं। उपलब्धियां जो है ना हर आदमी को जो है वो खटकती है, किसी की भी चाहे हो वो, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसे होते हैं, अगर वो चाहें तो उसको चैनल को कामयाब कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ती है कि आप हमारा बाहर के जो जिनको जाना नहीं, पहचाना नहीं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो जिनको आवश्यकता है उस चीज़ की, भैया मैं आपसे हेल्प मिले, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यानी कोशिश ये करें कि वो सुने, भले थोड़े लोगों, 30-35 की वैसे आईडी से अगर अलग अलग हो जाता है, 10-12 से भी हो जाता है, तो आपका पड़ा रहेगा। जब भी आपका एवरेज उसका सही होगा ड्यूरेशन का, तो यूट्यूब क्या करेगा, उसको निकाल के तुरंत मेन उस चैनल पे श्रृंखला में उसको खड़ा कर देगा आपके उस वीडियो को। और वीडियो अच्छा या बुरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं जानते, वो तो खाली ये जानते हैं हाँ ये देखने वाला है वीडियो, ये लोगों ने देखा, इतने 10, 15, 20 आदमी, इसका मतलब ये काम पे उस पर ऐड दे देते हैं। जब आप वो उस पर ऐड दे देंगे तो आपको फिर उसमें से 2-2, 5-5 रुपये जो भी है, वैसे तो ये धर्म का काम है, भजन कीर्तन, जो भी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, तो इसमें ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में ही चूँकि देखा जाएगा, बाहर तो इसको लोग देखेंगे नहीं, तो ज़्यादा इनकम नहीं है। लेकिन आपका ये है कि आपका खुशी तो होगी अंदर से, प्रसन्नता वो तो होगी, भले 10 रुपये आते हैं तो भी। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि आप जो है उस पर एवरेज व्यू जो ड्यूरेशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। नहीं तो आपका वो वीडियो भी, आपका जो हमने अनुभव किया है, वो वीडियो भी आपके चैनल पड़ा रहेगा डेड, सुसुप्ता अवस्था में। आप सर्च करके देखना, अगर वो आपके उस पर चैनल पे आता है, सर्च करने के बाद अगर वो
रिफ्लेक्ट हो जाता है तो समझना कि ये चैनल में है, और जो वीडियो आपके पड़े हुए हैं जो नहीं आते हैं वो आपके उस चैनल पे नहीं है, वो सिर्फ आपके चैनल पे है, ऐसा है। तो आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप सुने, और सुन के जिस किसी का भी है, जब भी टाइम मिले, जितना मिले उसको सुन लें आवश्यकता अनुसार। जो 70% 60% तक अगर वो सुन लेते हैं, और उसको अगर देखने वाले लोग अगर हैं और बिगाड़ने वाले नहीं है, बिगाड़ने वाले सबकी मेहनत बिगाड़ गए, वो तो चले जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का जो है ना बहुत ध्यान रखें। और जो नहीं तो अगर आपने देखा है सुनीता देवी की तरह फौज बोले हमारी ये 150 की है, 100 की है, उषा देवी ने कहा हमारी तो इतनी बड़ी जनता है, तो बहुत हमारे काम की है। तो उसमें कुछ ही लोग आपके काम के हैं। इधर आपके तिलंगा भैया ने भी देखा, उनका तो कोई देखता नहीं। बंसीलाल जी का है, वे तो अपने आराम से जो है नौटंकी चलती रहती है उनकी, उनका तो वैसे ही वो एक 2 मिनट का बनाते हैं, वो सही उनका है कि चलो देखोगे तो उसमें क्या उनकी एवरेज बैलेंस रहती है। जैसे उन्होंने मात्र 1 मिनट का बनाया, कोई खोलेगा देखेगा तो उसको 30 सेकंड तो देख ही लेगा, जब 30 सेकंड देख लेगा तो उनका काम हो गया, बस इसी तरह से। और हमारे कोई राम की कृपा से जो है ना वो ऐसे ही कोई 10-15 महीने में 1-2 वीडियो जो है वो आ जाते हैं श्रृंखला में, चैनल में, तो उससे काम बन जाता है। तो यहाँ तक, लेकिन इसको आप इसको ज़्यादा फोकस मत करें, इसको खेल को ऐसे खेलें जैसे कि कोई आप ऐसे माने कि जैसे बचपन में खेलते थे ना वो त्योरी और वो क्या क्या खेल थे, बस उसी तरह। इस पर ज़्यादा जो है इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भाई दूसरी बात तो ये है, अब ये इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखते हुए एक कहानी सुनाऊँ मैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। कि एक राजा थे, वो ये कहते थे हमारी जो जनता है बड़ी फेवर है, हमारा बड़ा सपोर्ट करती है, आज्ञाकारी है, जैसा जो कह देते हैं, जो हम आदेश करते हैं तुरंत उसका पालन करती है। उनको बड़ा घमंड था। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ है। कि नहीं वो है। बोले अच्छा ठीक है, बोले परीक्षा ले लें, बोले हाँ बिल्कुल। तो उस मंत्री ने एक हौद बनवाया और उस हौद में शाम होते ही कह दिया, बोले इसमें दूध आना चाहिए, जितनी ये पब्लिक है इसमें दूध 1-1 लीटर सब लोग डालेंगे। आदेश मुनादी करा दी, डिडोरा पिटवा दिया पूरे उस नगर में, भाई 1-1 लीटर इसमें दूध करके भरना है सुबह तक, ऐसा। अब हुआ ये, सबने देखा, मेरे जैसा कोई होशियार आदमी उसने देखा सब लोग दूध डालेंगे, हैं अपन ऐसा करते हैं 1 लीटर पानी डाले आएंगे, इतने हजारों लीटर में क्या पता लगेगा 1 लीटर पानी है ये। और यही फितूर जो है वो सबके हो गया, सबके खड़ा हो गया। अब क्या करें, रात भर वो हौद भरा जा रहा है, दूध से भरता, लोग आए गड़गड़ करके उसमें पलटते रहे। सबके दिमाग में यही, सब ने लाके वही वाला हाल किया। सुबह जो है ना मंत्री राजा को बुलाया, बोले देख लो। तो जब देखा तो पूरा हौद जो छपाछप पानी से भरा हुआ। देख लिया साहब, ऐसी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जो है सफल हो, कामयाब हो, अगर उद्देश्य आपका ये है। और बाकी राम के नाम के मुकाबले में कोई लाभ जो है, जो भगवान का स्मरण है, भक्ति है, इससे बड़ा तो और कोई लाभ है ही नहीं। तो उसके सामने तो ये चीज़ जो है छोटी है, तुच्छ है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।